कैसे पता चले कौन सी असली है? जहाँ जो आवाज़ बता रही हो कि मेरा पालन करो तो तुम्हें ये मिलेगा और ये मिलेगा, और मेरा पालन नहीं करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, बस उस आवाज़ को मना कर दो। और जो आवाज़ कुछ करने को कह रही हो बिना किसी कारण के, वहाँ पर संभावना यही है कि मामला ठीक है। समझ रहे हो क्या कहा? भीतर से कई आवाज़ें आ रही हैं। एक आवाज़ कह रही है इधर जाओ, एक आवाज़ कह रही है इधर जाओ, और एक कह रही है इधर जाओ। जो आवाज़ लालच दे रही हो या जो आवाज़ डरा रही हो, उनको रिजेक्ट कर दो। और जो आवाज़ बिना लालच या डर के किसी और को भेज रही हो, उसका पालन कर लो। मन उल्टा चलेगा। मन को जो आवाज़ डराएगी या लालच देगी, मन उसका पालन करना चाहेगा। समझे? लेकिन सर जो आवाज़ मना करेगी, कन्फ्लिक्ट करेगी, वो भी तो मन ही है मेरा। बात मना करने या हाँ करने की नहीं है। मना करने के पीछे क्या ये कारण दे रही है आवाज़ कि कुछ नुकसान हो जाएगा? जो भी आवाज़ तुम्हें नुकसान की चेतावनी दे रही हो, उस आवाज़ की मत सुनना। और जो भी आवाज़ तुम्हें फायदे का लालच दे रही हो, उस आवाज़ को भी मत सुनना। जो आवाज़ तुमको बिना किसी वजह के ही किसी और को धकेल रही हो, उसकी सुन लेना। समझ रहे हो? सर इन दोनों के सिवाय कोई आवाज़ ही नहीं, यही है जो है। अगर इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो आवाज़ लालच और डर के अलावा कुछ कहीं है भी, मतलब ये तो बहुत सूक्ष्म है कि सुनाई नहीं दे रही। जब इनको सुनना बंद करोगे तो वो सुनाई देगी, सूक्ष्म वाली। मन में यही भरी हुई हैं। कहते हैं ना कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो मन नक्कार खाना बना हुआ है, दर 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 यही आवाज़ें गूंज रही हैं, तो वो सूक्ष्म आवाज़ नहीं सुनाई देती। फिर उसमें इनको ज़रा साइड करो तो फिर वो वाली सुनाई दे। सर बहुत बार यही बात हुई है कि मतलब साइड करने की वही कोशिश, एक तो वो करता रहा, ऊपर से दिमाग की मतलब की प्रकृति होती है कि वो चलता जाए। तो साइड का तात्पर्य क्या है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन आवाज़ों को ताकत किसने दी? जितना ज़्यादा तुम इन्हें सुनते हो, उतनी इनको ताकत मिलती है। साइड करने का अर्थ यही है कि तुम इनको महत्व देना बंद करो। जैसे जैसे इनका महत्व कम होता जाएगा, वैसे वैसे इनका जोर कम होता जाएगा। ये जो जितनी जोर से चिल्ला रही है ना, वो जोर कम होता जाएगा। जैसे जैसे जोर कम होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे लिए और आसान होता जाएगा इनको न सुनना। अभी जो ये इतनी जोर की हो गई हैं, उसकी वजह यही है कि तुमने इनको हमेशा कीमत दी है। जब भी ये आवाज तुमसे कुछ कही है पीछे, तुमने इनका पालन कर लिया है। पालन कर करके तुमने इनको अपने सर चढ़ा लिया है। अभी एक और सवाल उठा कि अगर अभी मन नकारा ही है तो उसे सबसे ज्यादा डर लगेगा अपनी तरफ देखने में, और उस स्थिति में अगर आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा एचआईडीपी में आने में या अद्वैत आने में? रेजिस्ट करेगा। उसमें वो कह क्या रहा है? मैंने कहा कि बात ये नहीं है कि आने को बोल रहा है, जाने को। क्या कारण दे रहा है, क्या नुकसान बता रहा है? अगर वो बता पा रहा है कि क्या नुकसान है तो तुरंत उस आवाज को, अगर वो बता पा रहा है कि क्या फायदा है तो तुरंत उस आवाज को। बहुत सीधा सूत्र है ये। उतने ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। वहां चला जा, यहां मत जा। क्यों? वहां जाने में ये फायदा है। जैसे ही मन फायदा बताए तुरंत उस आवाज को क्रॉस करो।
क्योंकि तुम्हें काबू में रखने का और कोई तरीका है नहीं। यही तरीका है कि या तो तुमको फायदा दिखाया जाए या नुकसान गिनाया जाए। समझ रहे हो? नहीं सर। तुम कुछ भी क्यों करते हो? फायदे नुकसान के लिए। तो जब भी भीतर से एक प्रेरणा उठे ना कि ये कर लो, इसमें फायदा है, बस वही काम मत करना। जिसमें नुकसान है वो भी नहीं करना, और जिसमें ये दिखाई दे कि इसमें नुकसान है वो भी मत करना। सर करना क्या? तो वही तो उसने पूछा था अभी। और सर अगर ये पता हो कि नुकसान होगा और फिर भी जा रहे हैं, हाँ तो चले जाओ। जहां कहीं भी देखो, मन की जो पूरी ट्रेनिंग है वो ये है कि दो दिशाओं में जाओ, फायदे की और नुकसान के विपरीत। मन की पूरी ट्रेनिंग यही है और इन्हीं तरीकों से तुम्हें कंट्रोल किया जाता है। तुम कहीं को चलोगे, मन कहेगा वहां मत जाना, वहां कहीं और को चलोगे, मन कहेगा वहां जरूर जाओ, वहां। मैं तुमसे कह रहा हूं इन दोनों बातों को अस्वीकार कर दो। इन दोनों ही बातों को अस्वीकार कर दो। हाँ, कोई तीसरी आवाज सुनाई दे जो तुमसे कहती हो कि जाओ, लेकिन ये ना बता पाती हो कि क्यों जाओ, क्या फायदा या क्या नुकसान, तो उस आवाज के साथ हो लो, उस आवाज का समर्थन करो। समझ में आ रही बात? सर कोई एग्जांपल? सर हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो जहाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि सर जो भी क्वेश्चन पूछा था इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है उतने के आधार पर ही तो आवाज उठती है ना बेटा। तो इंफॉर्मेशन कुछ तो होगी ही, नहीं है तो और ले लो। सवाल ये नहीं कि कितनी जानकारी है, सवाल ये है कि उस जानकारी का उपयोग क्या हो रहा है। क्या तुम्हें लालच देने के लिए या डराने के लिए हो रहा है? हाँ बोलो। सर इससे कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल तो बेटा अपने निजी होते हैं। अब इसमें क्या कोई सार्वजनिक एग्जाम्पल तो इसमें हो नहीं सकता। क्या एग्जाम्पल तुम इसमें? सर जैसे सेशन आने की बात है, अगर कोई बहुत टाइम तक मिस करे और फिर एक विचार आता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी और ये भी आए कि नुकसान ही हो जाएगा, तो इसको तो अगर इस हिसाब से करें तो इससे भी मन तो इसे भी कैंसिल करने की कोशिश करेगा। क्या हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? ये एक बहुत वेग बात है ना, नुकसान हो जाएगा। तुम पूछ लो, अच्छा बताओ क्या हो जाएगा नुकसान, क्या नुकसान हो जाएगा? मान लो ये वो आवाज है जो तुमसे कह रही है कि जाओ सेशन में, जाओ नोएडा। ये आई, जा नहीं तो नुकसान हो जाएगा। पूछो क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। वो ठीक ठीक बता नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी नुकसान बता पाने के लिए मटीरियल नुकसान होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नुकसान होना चाहिए। वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि यहां ना आकर के तुम्हारा कोई मटीरियल नुकसान नहीं होना है, तो तुम उसको हरा दो। उसने क्या कहा? जाओ नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तुम उससे सवाल जवाब करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कोई नुकसान होना नहीं है। तुमने उसको सिद्ध कर दिया कोई नुकसान होना नहीं है। अब तुम उससे पूछो जाऊं कि ना जाऊं, वो तब भी बोलेगा जाओ। अब पूछो क्यों जाऊं, तो उसके पास कोई कारण नहीं होगा। जैसे ही तुम पाओ कि तुम्हें कुछ करने की प्रेरणा उठ रही है अकारण, तुरंत कर डालो, रुकना नहीं, तुरंत कर डालना। और जैसे ही पाओ कि वो बता पा रहा है ठीक ठीक, मान लो जिस दिन वो बोल दे जा, जाने से 10,000 रुपए मिल जाएंगे, मैं कतई नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब जाने की वजह है। और वो वजह क्या है? लालच। अब नहीं जाना है। असल में कोई भी वजह या तो लालच होती है या डर होता है, और तो कोई वजह होती ही नहीं है ना। कुछ भी टेंजिबल अगर हमें लग रहा है कि मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, मान सम्मान कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी ऐसा जो वस्तुनिष्ठ हो, जिसे जो शब्दों में पकड़ा जा सकता हो, जो भी मन के दायरे में आ जाए। जो मन के दायरे में